क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। ईरान दौरे पर पीएम मोदी। आज दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में तेहरान में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। रूहानी और पीएम मोदी की मुलाकात और पीएम मोदी का किस तरह से सम्मान किया गया, ये तस्वीरें ईरान की, जहां पर तेहरान में पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे का आज दूसरा दिन है और दोनों देशों के रिश्तों को लेकर आज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे और प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होगी और इसके बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे ईरान के राष्ट्रपति रूहानी प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भोज देंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन, क्या कुछ अहम आज के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ईरान दौरा है, ये दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान पर से प्रतिबंध हटने के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है और ऐसे में दोनों देशों के बीच में चाबार बंदरगाह को लेकर आज दस्तखत की उम्मीद की जा रही है। जहाजरानी मंत्रालय के सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी वहां पर मौजूद हैं और वो इस पर दस्तखत करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत बाहर, यानी अपने देश से बाहर एक पोर्ट को डेवलप कर रहा है। भारत पर भरोसा जताते हुए ईरान ने जो चाबार का बंदरगाह दिया है, इसके अलावा भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्रांजिट कॉरिडोर के समझौते पर भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना है, यानी त्रिपक्षीय समझौता होना है। और इसके अलावा तेल आयात के हिसाब से भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए खासा जोर लगा रहा है और ऐसे में कुछ समय पहले तक ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण भारत को अपना तेल आयात घटाना पड़ा। लेकिन अब जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हट गए ईरान पर से, भारत की कोशिश होगी कि ईरान से तेल आयात जो है उसका आंकड़ा बढ़ सके ताकि ऊर्जा जरूरतें जो भारत की तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। और अगर पीएम मोदी के इस दौरे को देखें, विदेश रणनीति के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ उपलब्धियां इसमें जुड़ने के आसार? प्रशांत, खासा महत्वपूर्ण है ये। इसके 3 बड़े एस्पेक्ट्स हैं। पहला आर्थिक, दूसरा सांस्कृतिक और तीसरा जो है वो रणनीतिक है। सांस्कृतिक लिहाज से देखा जाए तो कल देखा आपने कि प्रधानमंत्री सबसे पहले उस गुरु गंगा सिंह सभा गुरुद्वारे में गए जो भारत और ईरान के बीच में, चूंकि ईरान तेहरान में सिख आबादी किसी समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी भी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है तेहरान की, उसको दिखाने की कोशिश होती है और भारत और ईरान के बीच में बहुत सभ्यतागत पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, तो उन संबंधों को पर जोर होगा। प्रधानमंत्री ने ईरान पहुंचने के बाद ट्वीट करके भी कहा था कि भारत और ईरान के बहुत पुराने रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैं इन्हें मजबूत कर पाऊं। दूसरा है आर्थिक संबंध। भारत और ईरान के बीच में आर्थिक कारोबार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जो चाबार बंदरगाह की जिसकी हमने बात की, इस पे समझौता होना है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होना है। भारत की अफगानिस्तान में जो रणनीति है उसके लिहाज से भी ईरान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ऐसे में भारत की कोशिश होगी खासतौर पर ईरान में जो रणनीतिक बैठ है उसके लिहाज से भी, और दूसरा आतंकवाद के मुद्दे पर जिस तरीके से पाकिस्तान की कोशिशें रही हैं अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने की, भारत के प्रभाव को कम करने की, उसमें भी ईरान भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है। दोनों देशों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग के जो कोशिशें हैं उनको मजबूत किया जा सकता है। वैसे जॉइंट वर्किंग ग्रुप दोनों देशों के बीच में है। बिल्कुल। और अब बेहद अहम समझौते भी, और जिसमें माना यह जा रहा है कि ईरानी जहाजों को पाकिस्तान के रूट से जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह की डील के बाद, जिस तरह से अब विकास भारत के साथ मिलकर करने के बाद ईरान की ओर से होगी, जो समझौते होने वाले हैं उसमें क्या कुछ एक नया मोड़ अब इन दोनों देशों के रिश्तों के बीच भी देखा जा सकता है? देखिए प्रशांत, जो चाबार बंदरगाह का समझौता है, या यूं कहें कि चाबार के रास्ते ज़ेरांश होते हुए
पूरे मध्य एशिया का दरवाजा भारत के लिए खुल सकता है। तो भारत के लिए जो बिल्कुल। अब तक भारत को मजबूरी पेश आ रही थी कि वो अफगानिस्तान में जाने के लिए उसके पास जो रूट था वो पाकिस्तान होकर गुजरता था, और इस कारण से यहाँ तक कि मानवीय सहायता, यानी जो अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान में जो मानवीय सहायता भारत भेजता था उसे भी पाकिस्तान के रास्ते जाना पड़ता था, और इस कारण भारत को खासी दिक्कतें पेश आती थी, क्योंकि कई बार वो ट्रक रोक दिए जाते थे। लेकिन अब इस रास्ते, समुद्री रास्ते, अगर चाबार बंदरगाह के रास्ते भारत मदद पहुंचाना चाहता है तो वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि सीधा अफगानिस्तान के ज़ेरांश इलाके तक, डेरा ज़ेरांश जो है वहां तक का कॉरिडोर डेवलप हो जाएगा भारत ईरान अफगानिस्तान के त्रिपक्षीय समझौते से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, और अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद भारत के लिए पूरे मध्य एशिया का इलाका, पूरे मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वो भारत के लिए कारोबार के लिए खुल सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारोबारी आर्थिक पैठ भारत को हासिल हो सकेगी जो समझौता यहाँ होना है। इसके अलावा जो द्विपक्षीय समझौते जिनकी उम्मीद की जा रही है उसमें कुछ सांस्कृतिक समझौते हैं, लेकिन कोई आर्थिक महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। जैसे फराज भी एक इलाका है जहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट भारत को मिल सकता है, भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा ईरान में ऑयल एक्सप्लोरेशन या ईरान की ऑयल इंडस्ट्री में, क्योंकि ईरान महत्वपूर्ण जो है तेल आपूर्तिकर्ता, तेल उत्पादक मुल्क है। और यदि अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद ईरान अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाता है और भारत की उसमें हिस्सेदारी होती है तो भारत को एक महत्वपूर्ण जो है वो मदद मिल पाएगी। बिल्कुल। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना यह भी जाता है कि अगर जनवरी की बात करें, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट जनवरी में ईरान में थे, और ईरान के साथ रिश्ते बढ़ा करके अमेरिका से दूरी के बाद फायदा उठाना चाहता है। लेकिन भारत इस मामले में क्या चीन से एक कदम आगे दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? देखिए, ईरान पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटने के बाद हर कोई इस प्रयास में लगा है कि वो ईरान का जो पूरा पोटेंशियल है, ईरान का जो मार्केट है, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके, क्योंकि बहुत लंबे समय के प्रतिबंधों के बाद अब ईरान पर से प्रतिबंध हटे हैं और ईरान जो है उस कारोबार करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में चीन की भी कोशिश है, क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों में यदि देखें तो जो भी नए बाजार हैं वहां भारत और चीन प्रतिस्पर्धा करते हुए नजर आते हैं। तो एक शुक्रिया आपका प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। कल गुरुद्वारे गए थे पीएम मोदी और आज उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ये रिश्ते और मजबूत होंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ये पहल खुद को और मजबूत दिखाने, साबित करने की भी।